स्टूडेंट्स नाउ बेटा नेक्स्ट पार्ट इसका चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे हम। इसे बेटा ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो पहले मैं इसको बताया था आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है कि एसेट्स और लायबिलिटी को जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हुआ हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से भी हो सकता है और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से भी हो सकता है और पार्टनर्स के प्रॉफिट चेंजिंग रेशियो में भी हो सकता है कि एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हों। तो एसेट्स के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने पर या फिर लायबिलिटी के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने पर जो भी फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, उस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है जिसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ जर्नल एंट्रीज होंगी बेटा। ये फर्स्ट पार्ट की जर्नल एंट्री हैं जब एसेट्स में की रिवाइज वैल्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो। यहाँ रिवाइज वैल्यू का मतलब है कि एसेट्स अगर सपोज करो इंक्रीज़ हो गई तो इंक्रीज़ वाली वैल्यू बैलेंस शीट में रखी जाएगी। जैसे सपोज़ कि स्टॉक की वैल्यू 10,000 से बढ़ करके 15,000 हो गई, इट मीन्स 5,000 का ये प्रॉफिट है और अब नई बैलेंस शीट में स्टॉक को 15,000 का शो किया जाएगा। तो उसकी जनरल एंट्रीज हम देख लेते हैं। जनरल एंट्रीज की ये फॉर्मेटिंग आपको मैंने दे दिया है, डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो इसको आप ये समझ के बनाइएगा कि जिस तरह से प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि इसमें अगर लॉस हुआ तो आप डेबिट साइड डाल देंगे और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड डाल देंगे। तो सिंपल कंसेप्ट लेके चलेंगे इसका। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई इट मीन्स ये एक लॉस है, तो लॉस डेबिट होता है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट एंट्री करेंगे। जैसे स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज़ हुई सपोज करो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अगर इसका अपोजिट हो गया मतलब इंक्रीज़ हो गई वैल्यू, तो इसकी अपोजिट एंट्री एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। सेम वे में लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है इट मीन्स ये लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो प्रॉफिट है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट में जैसे हम प्रॉफिट या लॉस अकाउंट का टोटल करते थे तो निकालते थे प्रॉफिट या लॉस। सेम वे में रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना करके उसका हम टोटल करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। इसका फॉर्मेटिंग मैंने आपको भेज दिया है ये कि अगर इंक्रीज़ वैल्यू है एसेट्स की तो क्रेडिट साइड में, अगर डिक्रीज़ वैल्यू लायबिलिटी की है तो वो भी प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो भी क्रेडिट साइड में, क्योंकि पहले वो एसेट्स थी नहीं, अब एसेट्स है तो प्रॉफिट होगा। डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो लॉस है और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो भी लॉस है। तो प्रॉफिट लॉस को इस तरह शो ऑफ कर देंगे, दोनों का टोटल करेंगे। अगर आपको लगता है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और ओड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस हो गया तो बाई साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको जनरल एंट्री भी पास आउट करनी पड़ेगी प्रॉफिट या लॉस के लिए। तो अगर प्रॉफिट हो गया तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका है बेटा क्वेश्चन नंबर 37। तो अगर 37 क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पर इसने एक बैलेंस शीट दे रखी है। इस बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टर फ्लक्चुएशन रिजर्व है और 3 पार्टनर है पी क्यू और आर। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट दे रखा है, उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 110 की और जबकि इसका वैल्यूएशन था 1,25,000 का, यानी कि बुक कॉस्ट इसकी 1,25,000 है और अब मार्केट वैल्यू 1,10,000। इस तरह से स्टॉक डेटर्स, बैंक और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमें करना क्या है, इसमें जो एडजस्टमेंट होंगी उस पर हम सबसे पहले टिक लगा लेंगे। तो सबसे पहले था इसमें ऑन 1 अप्रैल को दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:6:5। न्यू रेशियो हो गया इसका। क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट दे रखी है 1 लाख रुपीज़ की, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व हम देखें तो क्वेश्चन में 60,000 रुपीज़ का है। इट मीन्स 60,000 रुपये
एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी के 40,000 रिवॉल्यूशन से चार्ज होंगे क्योंकि लॉस अभी बच गया। नाउ मोटरसाइकिल वैल्यू थी 30,000 की, वॉज अनरिकॉर्डेड एंड इट नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक मोटरसाइकिल थी जिसकी वैल्यू 30,000 रुपये थी, वो बैलेंस शीट में लिखने से छूट गई क्योंकि पहले ज़ीरो वैल्यू थी और अब 30,000 रुपये की एसेट्स इंक्रीज़ हो गई। इट मीन्स ये एक प्रॉफिट है। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट टू बी पेबल एनी मोर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी है, इसको पे नहीं करना पड़ेगा तो बिजनेस का ये प्रॉफिट है। इसी तरह से वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ इंक्रीज टू 290, ये बढ़ करके 290 हो गया, जबकि पहले स्टॉक था 220 का, 290 वैल्यू हो गई। इट मीन 70,000 का प्रॉफिट हो गया स्टॉक से। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी क्रिएटेड 5% और सन्डी डेटर्स। PFBD आपको 5% बनाना है डेटर्स का, यानी कि डेटर्स में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी जो कि एक लॉस है क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम होती है। गुडविल वैल्यूड करनी है 1 लाख की। गुडविल का एडजस्टमेंट आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग से निकाल करके तब इसको करेंगे। द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वॉज असाइन टू अ फर्म ऑडिटर। तो फर्म के ऑडिटर को रिकॉन्स्टिट्यूशंस का काम दिया गया, यानी कि चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी वर्क हुआ उसके लिए एक कमीशन तय हुआ, उसके लिए पे करने पड़े फर्म को 20,000 रुपये। तो ये फर्म का लॉस है। हमें क्वेश्चन में करना क्या है, जर्नल एंट्री पास आउट करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो इसको इस तरह से करेंगे बेटा। सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन हमने देखा 60,000 का रिजर्व है और 1 लाख की लायबिलिटी बन रही है। तो 60,000 के रिजर्व में से 1 लाख रुपीज़ का क्लेम तो निकलेगा नहीं, तो 40,000 रुपये का एक्स्ट्रा का लॉस हो गया। तो एंट्री होगी इसकी रिवैल्यूएशन, ये पहले हम कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000 से, वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 से और प्रोविजन बन गया क्लेम का 1 लाख रुपीज़ का। सेकेंड एंट्री इसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें मार्केट वैल्यू हमें देखनी पड़ती है कि इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। तो हमने मार्केट वैल्यू देखी, तो क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू 125 की वैल्यू थी बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीज़, 1,10,000 रुपीज़ की। इट मीन्स 15,000 का लॉस हुआ मार्केट वैल्यू से। तो 15,000 का लॉस और 45,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इसका मतलब 15,000 का लॉस यहाँ से कवर हो सकता है और बाकी का 30,000 पार्टनर से बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो हमने इसकी एंट्री करी, रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 45,000 से, टू इन्वेस्टमेंट जो लॉस हुआ था 15,000 का वो, और बाकी के 30,000 ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लिया। ओल्ड रेशियो था इसका 1:3:2, तो PQR में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लिए 30,000 रुपये। नेक्स्ट, अब जहाँ जहाँ हमें प्रॉफिट हुआ था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई थी, तो इससे हमें प्रॉफिट हुआ 15,000 का। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाता है। इट मीन्स ये प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा और डेबिट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये एक साथ मैंने मर्ज एंट्री कर दी है इसकी। इसी तरह से मोटरसाइकिल पहले एसेट्स नहीं थी लेकिन अब एसेट्स है, तो ये भी एसेट्स इंक्रीज़ हुई तो प्रॉफिट है, और इसी तरह से स्टॉक भी इंक्रीज़ हुआ तो भी ये एक प्रॉफिट है। तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो अगर इसको देखें तो एंट्री बनती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इसके लेजर पोस्टिंग करके देखना चाहें हम तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हमने इसको दिखा दिया होगा इस तरीके से तीनों को। अच्छा, एक चीज़ और इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में PFBD बनाया था हमने डेटर्स का 5%। तो डेटर्स की अमाउंट 3,20,000 का 5% हमने कैलकुलेट किया तो 16,000 आएगा। ये एक लॉस है, तो लॉस को डेबिट साइड लिखना है रिवैल्यूएशन के। तो ये लॉस हो गया रिवैल्यूएशन के डेबिट में, इस तरह लिखा प्रोविजन PFBD के नाम से, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से 16,000। इसके लिए एंट्री बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, या फिर आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। 16,000 रुपये का ये लॉस हो गया। नाउ 20,000 का हमें पे करने पड़ गए रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से। इसको बैंक से पे करने पड़ेंगे क्योंकि पे कर दिया, लिख दिया इसने, तो पे करने होंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री बनेगी 20,000 रुपये की। ये हमने एंट्री भी करी होगी, मतलब जो जो कंडीशन है उनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ
टोटल द रिवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल करा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ये सब करने के बाद हमने देखा क्रेडिट साइड का टोटल इसका 1,15,000 है और डेबिट साइड का देखा तो 40, 36, 40 और 16 और 20, 76 बैठ रहा है। इट मीन 39,000 का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पी क्यू और आर ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको बांट दिया बेटा 1:3:2 के रेशियो में, तो ये आएगा 6,500, 19,500 और 13,000। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर इसकी हम एंट्री बनाएंगे तो यहाँ से एंट्री बना सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, पी क्यू आर क्रेडिट होंगे। एंट्री कुछ ऐसी बनाई होगी इसकी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, आर कैपिटल। 39,000 को 6,500, 19,500 और 13,000 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये भी एक लॉस है। इस लॉस को पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स डेबिट होंगे। तो सिंपल एंट्री बनेगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। 75,000 को ओल्ड रेशियो में यानी कि 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये 12,500, 37,500, 25,000 आएगा। एक एंट्री और इसकी गुडविल वाली एंट्री करने के पहले आपको पहले की तरह करना है ये कि पहले इसका रेशियो कैलकुलेट किया, ओल्ड रेशियो देखा तीनों का जो 1:3:2 है और न्यू रेशियो 4:6:5 है। नाउ कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला हमने अप्लाई करा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पी के लिए कैलकुलेट किया तो ये गेन आया 3/30 का, और क्यू के लिए कैलकुलेट करा तो ये 3/30 का सेक्रीफाइस हो गया। नेक्स्ट को कैलकुलेट करा तो ये आ गया नील यानी कि 0। इसने ना सेक्रीफाइस करा और ना ही गेन करा। तो सेक्रीफाइस गुडविल गेनिंग पार्टनर यानी कि पी के लिए 1 लाख की गुडविल थी, इसका 3/30 10,000। सेम वे में क्यू के लिए, बट उसने सेक्रीफाइस करा है 10,000 रुपीज़ का। तो एंट्री बनती है गेन पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होगा, तो पी डेबिट होगा और क्यू क्रेडिट होगा। इसके लिए एक एंट्री बन जाएगी गुडविल की। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़। तो इस तरह से करेंगे बेटा आप उसको। तो ये गुडविल वाला केस हम पहले भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हुआ यही है कि वो जो छोटे छोटे केसेस थे वो भी आ गए और उसके साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ऐड हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही करना था आपको, जनरल एंट्रीज बनानी थी और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना था।